Hello everyone, I am Mr. Sharma. Today I am going to teach you Hindi grammar वाक शुद्धिकरण। वाक शुद्धिकरण ग्रामर में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। विद्यार्थी वाक्य को सही ढंग से लिख नहीं पाते हैं, उसके लिए वाक शुद्धिकरण का महत्व होता है। वाक शुद्धिकरण में सबसे पहले जानने की बात यह है कि वाक्य लिखते समय विद्यार्थी प्रायः सर्वनाम, लिंग, वचन तथा कारक संबंधी अनेक गलतियां करते हैं, जिससे वाक्य अशुद्ध हो जाता है। नीचे वाक्य संबंधी कुछ सामान्य अशुद्धियां और उनका शुद्ध रूप दिया गया है। सबसे पहले वाक्य में सर्वनाम की गलतियों का प्रयोग होता है, उसको हम ध्यान से देखें। जैसे मैं मेरा काम करता हूँ, ये अशुद्ध वाक्य है। अभी इसका शुद्ध वाक्य है मैं अपना काम करता हूँ। दूसरा है हमारे को भी वह बात बताओ, ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है मुझे भी वह बात बताओ। तीसरा है तुम तुम्हारे घर जाओ, शुद्ध वाक्य है तुम अपने घर जाओ। यहाँ पर सर्वनाम में क्या गलतियाँ हैं आपको शुद्ध वाक्य में रेखांकित किया गया है। अब आता है विशेषण का गलत प्रयोग। पहले टेबल में जो 4 सेंटेंस दिए गए वो अशुद्ध वाक्य हैं, और जहाँ पर रेखांकित किए गए दूसरे पार्ट में ये शुद्ध वाक्य हैं। आइए ध्यान से देखें। इस मंदिर में अनेकों गणेश की मूर्तियाँ हैं। शुद्ध वाक्य है इस मंदिर में गणेश की अनेक मूर्तियां हैं। दूसरा सेंटेंस है सारे गांव के लोग ईमानदार हैं। यहाँ शुद्ध वाक्य दिया गया गांव के सारे लोग ईमानदार हैं। तीसरा हमारे यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। शुद्ध वाक्य दिया गया हमारे यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। चौथा है हमें पक्का ईश्वर में विश्वास है। शुद्ध वाक्य है हमें ईश्वर में पक्का विश्वास है। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य जो दिए गए हैं उसमें विशेषण में क्या गलतियाँ हैं दूसरे टेबल में आपको दिखाए गए जो अंडरलाइन रेखांकित शब्द हैं वो शुद्ध करके बताए गए हैं। वचन के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ, जैसे आप जानते हो एक वचन बहुवचन। आइए पहला है गोवा समुद्र तट पर अनेकों लोग थे। ये अशुद्ध वाक्य है। यहाँ शुद्ध वाक्य में दिया गया गोवा समुद्र तट पर अनेक लोग थे। दूसरा है पुस्तक का ढेर देखकर माँ दंग रह गई। दूसरा है पुस्तक का ढेर देखकर माँ दंग रह गई। इस तरह से पहले वाले में अनेक और यहाँ पुस्तकों का ढेर, ये वचन के प्रयोग के नाते से ये अशुद्धियाँ दूर की गई और जो अंडरलाइन किए गए हैं वो शुद्ध हैं। वाक्य रचना दोष, मतलब वाक्य बनाते समय हमें क्या ध्यान देना चाहिए। मुझे केवल मात्र 10 रुपये चाहिए, ये अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर दिया गया मुझे केवल 10 रुपये चाहिए। दूसरा है सिरचन को चटोर भी समझते हैं लोग। शुद्ध वाक्य है सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तीसरा है अशुद्ध वाक्य रावण बहुत ज्ञानी व्यक्ति था। रावण बहुत ज्ञानी था। चौथा है मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूँ। उसका शुद्ध वाक्य है मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। पांचवा सेंटेंस है लड़कियों को अधिक ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। पांचवा शुद्ध वाक्य बताया गया कि लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।